देखिए नम्रता सिंह जैसे कहते हैं ना सबके पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं। वो बच्ची जब उसने यहाँ दाखिला लिया था उसी समय से उसकी प्रतिभा एकदम अलग थी। अलग तरह से वो बच्ची काम करती थी। मैं इस चीज़ को कभी अहमियत नहीं देता कि डांट फटकार के कोई भी बच्चा अच्छा बनता है, लेकिन अध्यापक का कर्तव्य भी है कि अगर बच्चा इधर उधर भटकता है तो उसको सही रास्ते पे वो लाने की कोशिश करें। जाहिर एक बार नहीं अनेकों बार की अपने बच्चे की प्रगति को देख के, स्कूल की प्रगति को देख के जैसे सब लोग खुश होते हैं, उसके मदर फादर और जो भी लोग थे वो भी खुश हुए। नमस्कार जी। सर, मैं सबसे पहले आपके जो चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बार बार वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंशा के साथ यहाँ आए और आज बातचीत करने का आपने समय निकाला, उसके लिए मैं भी तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, आपके विद्यालय की एक स्टूडेंट जिसका नाम नम्रता सिंह जी, उसने यूपीएससी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये बड़े आपके विद्यालय की गर्व की बात है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं उस बच्ची के बारे में? देखिए नम्रता सिंह जैसे कहते हैं ना सबके पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं। वो बच्ची जब उसने यहाँ दाखिला लिया था उसी समय से उसकी प्रतिभा एकदम अलग थी। अलग तरह से वो बच्ची काम करती थी। और ये नहीं कि केवल वो हमेशा पढ़ाई करती थी, खेलने में भी हैंडबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी भी हो रही। और जहाँ तक जैसे उसका नाम नम्रता है जी, तो विशेष तौर से मैं आगे आपको ये कहूँगा कि वो व्यवहार में भी बहुत ही नम्र थी, आज भी है और आशा करता हूँ कि आगे भी उसी तरह से रहेगी। बहुत मेहनत के साथ उसने सभी अध्यापकों का यहाँ कहना माना, सभी शिक्षकों की बहुत ही प्रिय छात्रा के रूप में वो यहाँ रही। और उसने जो बोर्ड की क्लास थी 10वीं और 12वीं में और 10वीं में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसने पोजीशन अपनी हायर की। उसके अलावा केमिस्ट्री में उसके 100 में से 100 नंबर आए थे उस बच्ची के भी। और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार वो अपने मुकाम पर पहुंचती गई। आपको एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ कि उसने गत वर्ष आईएएस की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन किसी कारण से इंटरव्यू में वो नहीं रही। और विद्यालय में चारों तरफ बड़े हर्ष का वातावरण है ये देख के कि विद्यालय का एक बच्चा यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके, वो भी तीसरे रैंक के साथ, इस छोटे से अनूप शहर काशी से, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, विद्यालय के लिए भी, और आप जैसे जितने भी और लोग हैं यहाँ आसपास के रहने वाले उनके लिए भी। तो सर, आपसे एक मेरा सवाल है जी जैसे मैं भी एक अध्यापक हूँ जी मैं भी बच्चों को डांटता हूँ, फटकारता हूँ जी प्यार भी करता हूँ जी। तो इस नम्रता सिंह ने आपके विद्यालय में डांटा होगा, फटकारा होगा, तो अध्यापकों ने किस प्रकार से मोटिवेट किया होगा? किस तरीके से नम्रता सिंह के दिल पर कोई खुशी पैदा हुई होगी या कोई दुख का प्रकट हुआ होगा? देखिए साहब, आप अगर मैं आपको डांटने फटकारने वाली बात बताऊं, इस तरह का कल्चर ना होता और ना आज है। मैं इस चीज़ को कभी अहमियत नहीं देता कि डांट फटकार के कोई भी बच्चा अच्छा बनता है, लेकिन अध्यापक का कर्तव्य भी है कि अगर बच्चा इधर उधर भटकता है तो उसको सही रास्ते पे वो लाने की कोशिश करे। डराने और धमकाने की नौबत जहाँ तक है उस बच्चे के साथ हमें नहीं आई, क्योंकि देखिए बच्चा अध्यापक की आँखों से ही वो डरना चाहिए या उसका सम्मान करना चाहिए। और हाँ, आपकी बात सही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ मिल्खा सिंह का। आप देखो, जब मिल्खा सिंह बुरी तरह से हार गए थे तो गुरु ही थे, उन्होंने उसको थप्पड़ भी लगाए, लातें भी लगाई, लेकिन एक टारगेट लिख के दे दिया कि इतने किलोमीटर आपको, इतने मीटर आपको रेस दौड़नी है। और लास्ट में जब आपने वो मूवी भी देखी होगी, उसमें उसने कहा था कि ये गुरु आपकी ही कृपा है, ये आप ही का वो परिणाम है जो आज मिल्खा सिंह इस मुकाम तक पहुंचा। तो गुरु का स्थान बहुत बड़ा है और उस बिटिया के साथ तो ऐसा कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो स्वयं ही इतनी अच्छी थी, जैसा मैंने बताया नम्रता नाम है, तो नम्रता के साथ ही वो रही, संस्कारिक बच्ची रही।
तो सर मैं एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ जी जैसे आप प्रतिभाशाली बता रहे हैं बच्ची के लिए जी। क्या इनके गार्जियंस आपसे आकर के कभी मिले कभी खुशी पैदा हुई कि मेरी बच्ची इस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ रही है मेरी बच्ची क्या कभी उनके गार्जियंस मिले आपसे आकर देखिए उनके गार्जियंस, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा आधा रोल है तो आधा रोल गार्जियंस का भी है। उसकी मदर तो खुद ही एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका हैं और डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री की वो लेक्चरर हैं। घर का वातावरण एकदम बिल्कुल अलग है। और हाँ, खुशी जाहिर एक बार नहीं अनेकों बार की, अपनी बच्ची की प्रगति को देख के, स्कूल की प्रगति को देख के जैसे सब लोग खुश होते हैं, उसके मदर फादर और जो भी लोग थे वो भी खुश हुए। तो आज जैसे नम्रता सिंह ने जी तृतीय स्थान प्राप्त किया यूपीएससी में जी। तो आपका विद्यालय आपकी मैनेजमेंट कमेटी जी क्या आशीर्वाद दे रही है बच्ची के लिए? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो अपने श्रद्धेय श्री जयप्रकाश गौड़ जी को प्रणाम भी करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उस टाइम पे जब लोगों की सोच नहीं थी पब्लिक स्कूल बनाने की, उन्होंने ऐसी जगह ये पब्लिक स्कूल का निर्माण किया और मिशन जो बना के वो देते चले गए, विद्यालय बढ़ता चला गया, बच्चे यहाँ से लगातार निकलते चले गए। और इस बच्ची के बारे में जहाँ तक बात है, उसको इस विद्यालय का बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। विद्यालय का अहम रोल रहा किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर शेप देने में। और रविंद्र जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपने सारे जेवीएम परिवार की तरफ से कि आप पत्रकार होते हुए, अध्यापक होते हुए, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। और जिस दशा और जिस मनसा से आप काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि विद्यालय के आपके तो इतने विद्यालय के छात्र ही आपके प्रतिनिधि होंगे। और ये जो आप काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से आपको, आपके हेड ऑफिस को ज़रूर ये बात पहुंचाना कि इस तरह का काम मैंने पत्रकारिता में तो देखा नहीं, जहां बच्चों को उत्साहित करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस शिद्दत के साथ काम करता हो। आप एक बार फिर यहाँ आए और मेरे से गुफ्तगू की आपने, उसके लिए तहे दिल से आपका अनेकों बार शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, थैंक यू।